नमस्कार, मैं स्वीटी सिंह एबीपी बिहार लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एबीपी बिहार लाइव की तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस शुभ अवसर पर आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास चेहरा है, विकी सर, जो हमारे एबीपी बिहार लाइव के एक यूथ ट्रेनर हैं। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी एनर्जेटिक काफ़ी तेज है। आपको देख के अब मुझे भी एक्साइटमेंट होने लगा है। सो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके व्यूअर्स ने आपसे सवाल पूछे हैं, कमेंट किए हैं? आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये कि किसी भी काम को हम जब करते हैं तो उससे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए किसी एक चीज पर कैसे फोकस किया जाए, ये अब हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने, सही सवाल इन्होंने पूछा है। सो सुनिए, लाइफ का एक सिंपल रूल है। ये जितनी भी बातें माइंड में घूम रही है ना, इधर उधर इधर उधर, इन सब को एक जगह फोकस पे लाइए। सबसे पहले जितने लोग वाच कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इन सब को एक फोकस पे लाइए और फोकस पे उसको अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है आपको एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। भाग मिल्खा सिंह भाग जब रेस दौड़ने गए थे तो पाकिस्तान के जो कोच थे, अपोनेंट कोच थे, उन्होंने बोला था कि मिल्खा तुम रेस नहीं जीत सकते हो, तुम रेस नहीं जीत सकते हो। उनको बार बार डिस्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने वैसे ही जवाब दिया कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, और मिल्खा सिंह आखिरी में रेस जीत गए। आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी। जो आपके सोशल मीडियाज हैं, ये सब आपका डिस्ट्रैक्शन है। ये सब आपके बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बनाए जा रहे हैं, आपके काम में लगातार। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप व्रत रख लीजिए कि मुझे 15 मिनट दिन भर में सोशल मीडिया में इस्तेमाल करूंगा। मैं वही चीजें करूंगा जो मेरे गोल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा। जो मुझे गोल स्टेटमेंट से दूर ले जाएगा उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये कि बहुत सारे लोग किसी भी काम को जब करते हैं तो बहुत बार असफल भी होते हैं, फिर भी वो दूसरी बार असफल होने से डरते हैं। तो इस डर से कैसे उबरा जाए? चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि किसी भी काम को करते हैं, सफल होते हैं, फिर दूसरी बार करने से वो डरते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं एक बार ध्यान से सुनिए कि अगर आप सफल होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेफ साइड से खेलना चाह रहे हैं। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, अगर आपने जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप टेकिंग कुछ बड़ा करने की चाहत नहीं रखते हैं। असफलता कुछ होता नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तब तो सफल हो जाते हैं, लेकिन मान के चलिए कि अगर आप नहीं होता है तो आप एक लर्निंग है, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। पहले आप एक स्टार्ट इनिशिएटिव तो लेके आइए। वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं जो लोग सोते रह जाते हैं कि कोई आके कुछ करेगा। दुनिया में कोई आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। जीवन में अगर आज आप अपने स्वयं की मदद नहीं करेंगे, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद करेगा। सही कहा सर। तो इसी के साथ एक सवाल और है सर हमारे व्यूअर्स का कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो इम्परफेक्शन होता है कई इंसान में होते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे में और आप में, हर किसी में हो सकता है। तो उसके वजह से होता क्या है कि कई लोग इम्परफेक्शन की वजह से कई लोगों की शिकायतें हो जाती है। तो इन शिकायतें की वजह से कई लोग जो होते दबते चले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे में मैं उन लोगों के लिए वही कहूँगा कि जब भी आपको कोई दबाता है, सरप्रेस करता है, तंग करता है, जब भी आपको कुछ ऐसा करता है जिससे आपको डीमोटिवेट किया जाता है, तो आपको अपना सपना याद करना चाहिए कि आप अपने सपने के लिए गोल कैसा बनाया है, उसको पिक्चराइज कीजिए, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। जब ये पूरी गोल चीजें की बातें आपके पूरे गहन अध्ययन में भर जाती है, तो कोई आपको कितना भी डिस्टर्ब करेगा, डिप्रेस करेगा, आप नहीं डिस्टर्ब होंगे। आपको अपना सपना याद करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे कोई तंग करता है, दबाया जाता है, तो आपको अपना इसमें सपना याद करना चाहिए। जी सर। तो एक सवाल और है सर
कि कई बार कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो या पढ़ाई लिखाई में हो, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक घरेलू महिला, ठीक है। तो कई बार होते हैं कि वो कुछ भी करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें शिकायतों का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है। तो ऐसे में अगर वो फिर से खुद को खड़े करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, कुछ समय पहले ही मैंने ऐसे प्रश्नों का एक जगह इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने वो बताया था कि जैसे क्या आपको लगता है कि किसी की सासू माँ मतलब उनको शाबाशी देने के लिए मतलब पैदा ली हुई है? लगता है कि सासू माँ अपने बहू की शाबाशी देंगी? ऐसा जनरली मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये चीज नहीं है। देखिए, जब भी आपका जो मोटिवेशन है, सक्सेस है, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करेगा, जब तक आपका सोर्स एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करेगा तब तक आपको अंदर से जो है आपको वो बिलीव नहीं आएगा। आपको वो विश्वास तभी कायम होगा जब आपको इनसाइड से आपको मोटिवेशन बाहर निकलेगा। तो विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है अपने अंदर, बाद में दूसरों के ऊपर किया जाता है। तो जो भी महिलाएं कुछ करना है तो उनको एक इनिशिएटिव लाना है, उनको वही चीज करना है जो उसके संकल्प को अनुकूल करती है। एक संस्कृत में श्लोक है, अनुकूलम संकल्प प्रतिकूलम वर्जते। जो भी अनुकूल की चीजें हैं, जो भी आपको करने में मदद करती है, उसको एक संकल्प ले लेना है, और जो भी आपके प्रतिकूल चीजें पड़ रही है उसको व्रत देना है, वहीं पे हटा देना है। जो भी लोग आपको मदद करते हैं रात में सोने से पहले, आपके भाई हो, बहन हो, आपके हस्बैंड हो, जो भी लोग हो, आस पड़ोस हो, टीचर हो, कजन्स हो, उन सारे लोगों को सोने से रात में 10 मिनट पहले धन्यवाद कीजिए कि अरे मेरे भगवान ने मुझे इतना कुछ ब्लेसिंग दिया है, मेरे भगवान ने मुझे इतना कुछ ब्लेसिंग दिया है। कोई नहीं है आपके साथ, फिर भी आपके माँ बाप आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो भगवान ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है आपको, आप में इतनी ताकत है। सो उन सारी चीजों को क्या कीजिए, धन्यवाद कीजिए, और उसके बाद फिर सवेरा होगा और आप फिर दिन को एनालाइज कीजिए और फिर अपने आप को आगे की ओर मूव कीजिए। तो इसी के साथ एक सवाल और है हमारे व्यूअर्स का सर, कि अभी जैसे कि परीक्षाओं का समय चल रहा है, ठीक है। तो परीक्षाओं के हम जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका है, ठीक है। तो अब परीक्षाएं फिर से स्टार्ट हो गई है, तो उनके साथ क्या होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सर कैसे मतलब इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर कैसे अपने एम पर फोकस करते थे, वैसा ही कुछ आप हमारे यूथ को भी बताइए कि वो भी कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और फिर से अपने आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से अप करके कंटिन्यू। देखिए, कोई भी चीज है, प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है, समस्याएं में नहीं है। समझिए, समस्याएं में नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, कंसीडर द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। समस्याएं में नहीं है, समस्या को समस्या मान लेना ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप समस्याओं पे फोकस करते हैं, पूरी समस्याएं आपके माइंड में घर कर जाएगी, पूरा मतलब एक जिद्दी इंप्रेशन बना लेगी। लेकिन वही आप अगर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो आपको सॉल्यूशन है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है। एवरी नेगेटिव इंसिडेंट आपको एक पॉजिटिव इंटेंट देता है। कभी कभी देखिए, कुछ सोशल प्रूफ्स भी होते हैं जो गलत हो जाते हैं कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसको पछताना पड़ेगा, नहीं तो चिड़िया फिर से आपको दोबारा खेत चुग के चले जाएगी। तो जो भी चीज है, आपको एक गोल स्टेटमेंट है, एक विजुअल होना चाहिए, काम को करने के प्रति एक पैशन होना चाहिए और एक आपको डेडिकेशन होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका बॉडी एक्शन में होगा, जितना ज्यादा आपका बॉडी एक्शन में होगा, उतना ज्यादा आपका परसेप्शन ठीक रहेगा। कभी आपने देखा है लोगों को डांस करते हुए, कोई पार्टी वगैरह में लोग जब डांस करते हैं, बॉडी में एक्शन रहता है, लोगों का माइंड दूसरी तरफ शिफ्टिंग रहता है, पूरा बॉडी में एनर्जेटिक प्रसार होता है। तो उसी तरीके से एक्शन आपके बॉडी में है और परसेप्शन आपके माइंड में है, और इस परसेप्शन से आपको विचार से आपके एक्शन को कन्वर्ट आपको करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं चाहूंगी कि आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को कुछ सक्सेस मंत्र दें, हमारे यूथ्स को।
आज का देखिए सरस्वती पूजा के दिन आप लोगों को यही सक्सेस मंत्र देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, सुनिएगा। मानो तो जीवन में सुखी सुख है, मानो तो जीवन में सुखी सुख है, ना मानो तो जीवन एक दुख का दरिया है। ये जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक सोचने का नजरिया है। सोच बदलिए, सोच बदलिए, आपके नजरिए बदलेंगे। एबीपी बिहार लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।